हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से इस पासे के बारे में पढ़ेंगे कि पासा जो है, एक पासा को अगर पासा कहना है तो उसको कितनी नियम होते हैं जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये अगर पासा है तो ये पासा है तो इसमें क्या क्या होता है, तो मैंने बताया था कि अगर कोई पासा होगा तो सबसे पहली चीज़ सब मिटा देते हैं। एक पासे को अगर पासा होना है तो सबसे पहले एक सतह समान हो। ठीक है, एक सतह समान, दो सतह समान, और तीसरा जो है कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं। इंग्लिश में इसे कहते हैं वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था एक सतह समान। सतह का मतलब ये जो होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये सतह होता है। ठीक है, या इसे ही कहते हैं फलक। क्या कहते हैं? फलक कहते हैं, या फिर इसे ही कहते हैं सतह। ठीक है, ये भी क्या है? एक फलक कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसे कह सकते हैं सतह। ठीक है, और इसको भी वही कह सकते हैं। ठीक है, फलक कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? सतह कहेंगे। ये चीज़ें जान गए? तो यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है फलक या सतह, क्वेश्चन में अगर वो पूछेगा तो आपसे इसी तरह सा पूछेगा। वो पूछेगा कि ये बताइए कि फलक में कहेगा या फिर कहेगा इस सतह में। ठीक है, तो हम चलते हैं। हमने पढ़ लिया था एक सतह समान, कि जब एक सतह समान होती है, जब एक सतह समान होती है, जैसे मैंने एक यहाँ पे और बनाया। ठीक है, वो मैंने बताया है, वो आगे वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ कह दिया 1 3 5। ठीक है, 2 3 6। ठीक है, तो ये देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, अब जब दोनों में 3 है तो ये क्या हो गया? दोनों समान हो गया। ठीक है, तो जब ये ऐसे अगर चलेंगे, मैंने कहा घड़ी की दिशा में घूम जाओ तो 3 1 5, और इसमें जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 3 2 6। ठीक है, अब इसमें कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है? 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 जो ये एक सतह समान है, मतलब ये और ये वाली सतह दोनों जब समान है, देखो जब हमें दिखाया जाता है तो हमें ये वाला दिखाया जाता है। ठीक है, ये पासा हमें दिखाने वाला होता है, लेकिन जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा ये वाला पासा आ जाता है। ठीक है, ये पढ़ने वाला पासा है, और वो देखने वाला जो हम देखते हैं वो हमारा ये होता है। लेकिन जब हम उससे किताबी भाषा में आते हैं तो हमें इस भाषा में देखना पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने ये एक सतह समान और दो सतह, मतलब मैंने कहा था कि जब एक सतह समान, जैसे मैंने यहाँ कह दिया कि दो सतह समान हो गई, तो यहाँ पे भी मैंने एक कर दिया अगर, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज़ कि 3 और 1 दोनों में कॉमन है, तो वो पूछेगा, तो यही पूछेगा कि ये बताओ 5 का विपरीत क्या होगा। तो जो सतह तो आपको दिखाई दे रही है वही उसका विपरीत होगा। 5 का 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का 5 हो जाएगा, अगर उसने पूछा तो। अगर वो नहीं पूछ रहा है तो इन दो सतहों का जो मान होगा वो निश्चित नहीं होगा। निश्चित नहीं होगा का मतलब तो क्या हो सकता है? देखो, ये 2 हो सकता है। ठीक है, जो इसमें नहीं होगा वही हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 भी हो, अगर 1 का पूछेगा तो वो 2 भी हो सकता है। ठीक है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, नहीं 5 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 5 है। ठीक है, 2 चीज़ तो नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो बचा है तो 2 बचा है, 2 के बाद 4 भी बचा है, और 4 के बाद 6 भी बचा है। ठीक है, तो ये जो है 1 का हो जाएगा, यही पूछेगा तो यही इसमें भी हो जाएगा। तो इसमें
2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर वो कह देगा कि निश्चित नहीं हो है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कोई सतह समान नहीं। ठीक है, अभी कोई सतह समान नहीं। नो सरफेस कॉमन, इंग्लिश में इसे कहते हैं नो सरफेस कॉमन। ठीक है, कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं। ठीक है, कोई सतह समान नहीं। तो इसमें दो तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है स्टैंडर्डाइज, और एक दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। इसे कहते हैं मानक पासा और इसे कहते हैं साधारण पासा। ठीक है, नो सरफेस जो कॉमन होते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्टैंडर्डाइज पूछा जाता है, एक नॉन स्टैंडर्डाइज पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पहले स्टैंडर्ड के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, या फिर एक मैं और बना लेता हूँ। ठीक, जैसे इसमें मैंने लिख दिया 4 1 5 और इसमें लिख दिया 3 2 6 और इसमें लिख दिया 6 4 और ये 5। ठीक है, ये मानक स्टैंडर्ड है। सबसे पहली चीज़, जो मानक स्टैंडर्ड होता है उसके कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम जान लेते हैं। पहली चीज़ तो जो स्टैंडर्डाइज होता है या मानक पासा होता है उसमें नंबर 1 करके लिख लेना कि किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है। ठीक है, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है, या फिर कह सकते हैं किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो सकता है। यही जो गोला है, 3 जो गोला बने दिख रहे हैं, ये क्या है, इन्हीं को हम या सतह कह लें या फिर इन्हीं को हम फलक कह लें। तो ये दो सतह मतलब 4 में 1 अगर जोड़ते हैं तो 5 होता है, और 4 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 9 होता है, और 5 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 6 होता है। 7 ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मानक पासा होगा वो जो है दोनों फलकों को या फिर दोनों सतहों को जोड़ने पे 7 नहीं आए। ठीक है, तब तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा है। इसको भी देख लेते हैं। 3 2 5 होता है, 6 2 8 होता है, या 6 3 9 होता है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा हो गया। दूसरी चीज़ भी, एक चीज़ और जान लेते हैं। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, मतलब जो विपरीत सतह होते हैं, अगर मैंने कहा कि विपरीत सतह, तो इसको 7 करना है तो क्या करोगे, 4 में हम क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाए, 3 जोड़ दें। अब 1 में हम क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, तो 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ये इसका विपरीत हो जाएगा। अगर हमें विपरीत निकालना हो तो इसका विपरीत हम निकाल लेंगे। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, समझ में आई बात। कह रहा है विपरीत सतहों का योग। पहली चीज़ तो हमें क्या करना है, अगर एक डाइस हमें दिख रहा है, जैसे मैंने कहा किसमें,
इसमें मैंने कहा ये कौन सा पासा है, तो सबसे पहली चीज़ हमें देख लेनी है कि 6 4 10 हो रहा है और 5 4 9 हो रहा है और 5 6 11 हो रहा है। ये दो फलक या फिर दो सतह जो है जोड़ने पे क्या है कि 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। ठीक है, और उसी तरह दूसरी चीज़ और समझ लेते हैं। ठीक, एक और इसमें बना लेते हैं। हाँ, तो साधारण पासे में क्या होता है, जिस तरह इसमें लिखा है ना, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, किन्हीं दो सतहों का योग 7 होगा। चाहे इन दो इसमें इसका होगा या फिर इसका हो जाएगा या फिर इसका हो जाएगा या इसका हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो जाएगा। यहाँ पे अपना लिख लेना, यहाँ अगर लिखना चाहना तो अभी लिख लेना, मैं लिख दे रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 4 2 कर लिया और इसमें 1 6 5 कर दिया, इसमें 5 6 2 कर लिया। ठीक है, हाँ तो ये हमने बना लिया। ठीक है, तो इसमें देखो 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक नियम ये भी लिख लेना है कि साधारण जो नॉन स्टैंडर्ड डाइज होता है वो ऐसा साधारण पासा होता है, उसमें क्या होता है, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, और दूसरा होता है विपरीत सतहों या फलकों। ठीक है, विपरीत सतहों का योग निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि विपरीत सतहों का योग निश्चित नहीं होता। तो मतलब क्या होता है, मतलब अगर मैंने कह दिया कि अगर ये साधारण पासा आ गया तो 4 3 7 हो गया, तो 7 हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें ये देख लेना है कि इस संख्या में कौन सी नहीं आ रही है। ठीक है, तो कौन नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 भी नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ वही होगा, 1 5। हाँ, इसमें देखो, इसमें अगर मैंने पूछ लिया कि ये बताइए 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। मतलब ये कुछ निश्चित नहीं है। 1 6 या फिर 5, या फिर इसका पूछ लिया तो इसका भी 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसका भी पूछ लिया तो 1 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, जो साधारण पासा होता है, ठीक है, उसका जो है किसी भी फलक का मान जो है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, उस फलक का मान तो निश्चित होता है, लेकिन उसके विपरीत जो सतह होती है उसका मान निश्चित नहीं होता है, जो साधारण पासा होता है। लेकिन जो मानक पासा होता है, उसी तरह इसको भी देख लो। अगर मैंने कहा ये कौन सा पासा है, तो 4 6 10 हो रहा है और 5 4 9 हो रहा है और 5 6 11 हो रहा है। ये भी 7 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा पासा हो गया, मानक पासा हो गया। और मानक पासे का मैंने कहा है कि अगर विपरीत निकालना हो तो उनका योग 7 कर दो। मतलब ये 6 है तो 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का विपरीत क्या हुआ, 1 हुआ। 4 का विपरीत क्या हुआ, 3 हुआ। और 5 का विपरीत क्या हुआ, 2 हुआ। अगर किसी ने इसमें पूछ लिया कि ये बताइए कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 5 होगा। किसी ने पूछ दिया कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा। अगर किसी ने पूछ दिया 1 का विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। ठीक है, इसमें उसने एक ही संख्या 3 संख्या दी है, लेकिन वो पूछ सकता है कि ये बताओ 1 का विपरीत क्या होगा। तो हमें सीधे से अपना दिमाग लगाना है कि ये मानक पासा है, तो जब मानक पासा होता है तो 6 का जो होता है 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो मतलब 1 होगा। ठीक है, 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो हम इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, अभी हमारे चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना लिखना चाहो तो लिख लो, फिर हम आगे एक क्वेश्चन भी बता देते हैं 1 2।
चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं अभी। का 2 क्वेश्चन इस पर जान लेते हैं, हमारा हर चीज़ एकदम क्लियर रहे। क्वेश्चन हमारा है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। ठीक है, एक प्रारूप बना दे रहे हैं पासे का। ठीक है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। ठीक है, 5, 1, 3। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या कहा, मैंने कहा है कि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो कौन सी डाइस है देख लेते हैं हम। देखो, एक में अगर 4 जोड़ेंगे, सॉरी, एक में अगर 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और एक में हम अगर 5 जोड़ते हैं तो 6 होता है, और 5 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 8 होता है। सीधी सी बात है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। और मैंने कहा है कि अगर किसी अंक का विपरीत हमें ज्ञात करना हो तो उसका हम योग 7 कर देते हैं। तो अब क्या पूछ रहा है, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 1 में हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो हम 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 1 का विपरीत उसने दिया था A 2, B 4, C 6 और D 3। तो हमें कुछ पे टिक कर देना है, 6 पे टिक कर देना है। ठीक है, अगर उसने पूछ लिया इसी में, ये बताओ कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 में हमें कितना जोड़ना है कि 7 हो जाए, तो इसका विपरीत हमें कितना हो जाए, 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसमें पूछ दिया कि ये बताओ 3 का विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा। अगर उसने पूछ दिया 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 में हम कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो हम उसमें 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत 2। ठीक है, 3 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत 6। ठीक है, ये चीज़ें जान गए। या पूछ लेगा 6 का विपरीत तो 1 और 4 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 5। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इसी में हम एक और चीज़ बता देते हैं, दूसरा हम इसमें बता रहे हैं आपको, नॉन स्टैंडर्डाइज का एक क्वेश्चन है, अभी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हमें बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें मिटानी होंगी। 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, हमने एक पासा बनाया फिर से, ये हमारा हो गया पासा। इसमें मैंने लिखा 2, 3 और 4। ठीक है, और उसमें मैंने डाल दिया A करके डाल दिया 1, B में है 5 और C में है 6 और D में है 1, 5 या फिर 6, या फिर यहाँ पे हाँ इतना देख लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं। सब सीधी सी बात है। देखो, सबसे पहले 4 में 3 दिख रहा है हमें, 4 3 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। ठीक है, और मैंने दूसरी चीज़, ये साधारण पासा में जब होता है, वो साधारण पासा होता है तो उसका जो फलक होता है, उसका विपरीत जो फलक होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो 2 का क्या हो सकता है, तो 2 का वही हो सकता है जो इसमें नहीं है। तो क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, इस फलक में क्या नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है।
ठीक है, सीधे सी बात है। अगर किसी ने पूछा कि एक का विपरीत, सॉरी, दो का विपरीत क्या होगा, तो दो का विपरीत होगा एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत भी 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। या फिर आपसे पूछ दिया कि 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत 1 हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है और ये 6 हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया साधारण भाषा का क्वेश्चन था। और उससे पहले जो हमने पढ़ा था वो स्टैंडर्ड डाइस का था। ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है और इससे जो पहले हमने पढ़ा था वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो आज के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। पासे में इतने ही क्वेश्चंस थे, या फिर आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। ठीक है, हमने जो क्वेश्चंस उसके पहले भी पढ़ा है उसके बारे में, जैसे मैंने यहाँ 3 ना करके मैंने कर दिया 2, ठीक है, और मैंने 4 पासे इसमें बना दिए। ठीक है, दो, 3, 1, 3, 1, 5, 4, 3, 5, 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब इसमें हम पहली चीज़ देखते हैं कि ये पूछ रहा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत, यहाँ पे 2 के विपरीत साफ साफ अगर अभी इसमें देखना हो तो तुरंत साफ साफ दिख रहा है। देखो देखो, 3 भी इसमें है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, जो मैंने बताया था 2 सतह समान, मतलब 2 सरफेस कॉमन जो हमारा पासा है वो है